नमस्कार दोस्तों। 5 सितंबर 2023 को पूरे देश भर में मध्यावधि चुनाव के लिए 7 विधानसभाओं का इलेक्शन हुआ था और उसकी काउंटिंग आज 8 सितंबर को है। इसमें सबसे अप्रत्याशित परिणाम घोसी विधानसभा का आया, जहां पे बीजेपपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने 42,559 वोट से हरा दिया। मजे की बात यह थी, बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पिछले चुनाव में सपा के सीट से जीत गए थे और ये कुछ ही दिनों के बाद वहां की जनता को मध्यावधि चुनाव में झोंक दिया। उन्होंने दल बदल की और बीजेपी में शामिल हो गया और इलेक्शन में कूद पड़े। जनता भी इतना भोला नहीं था कि तुरंत जनता के ऊपर चुनाव लड़ने वाले को इन लोगों ने लात मारकर उनकी औकात बता दी। चौहान एक दबंग नेता में माने जाते थे और बाहुबली छवि के थे। ये यूपी के लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों में अपना प्रतिनिधित्व करवा चुके थे, लेकिन अब की बार इंडिया गठबंधन के तहत जब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सपा की तरफ से और बीजेपी के प्रत्याशी आमने सामने थे, बुरी तरह ये पराजित हुए और लोगों ने इनकी औकात को इन्हें समझा दिया। लोगों की कौतूहल इस बात को लेकर के थी कि आखिर इंडिया गठबंधन का और बीजेपी का चुनावी संतुलन कैसे क्या होता है और इससे आगे आने वाला विधानसभा के अन्य सीटों और अन्य राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं इस पर भी असर आएगा। और ये बात देखने को मिली भी है। इस इलेक्शन में भी बहुत सारी सफलताएं इंडिया गठबंधन को देखने को आई है और जो एक दो सफलता बीजेपी को मिली है वहाँ भी काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है और जहां लग रहा है कि सरकारी मशीनरी का काफी दुरुपयोग किया गया है। अगर इस प्रकार से इंडिया गठबंधन कायम रहा और आने वाला विधानसभा में अपना प्रदर्शन ठीक ठाक रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब 24 का इलेक्शन मोदी के लिए एक दूर का सपना हो जाएगा। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोग और इनके नेताओं का समर्थन और तालमेल आपस में बनता जा रहा है, इससे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर भारत में डेमोक्रेसी को बचाना है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बनते ही मोदी सरकार इतना भयभीत हुआ कि वो लग रहा है कि आने वाला अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन में जिसका एजेंडा अभी भी गुप्त रखा गया है, हो सकता है इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए। मतलब इनको इंडिया नाम होने से इतनी चीर है क्योंकि इंडिया नाम में इन्हें गुलामी का प्रतीक दिख रहा है। लेकिन सेंट्रल विस्टा में क्या हो रहा है? सेंट्रल विस्टा तो शुद्ध देशी नाम है और देशी और विदेशी का जब सवाल है तो विदेश की तमाम चीज़ों का क्या आप हटा लेंगे? है आपकी हिम्मत? फिर आपका देशी संतुलन क्या है? किस चीज़ को लेकर घमंड कर रहे हैं? कौन सा चीज़ देशी और क्या विदेशी होता है? दुनिया में साइंस बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, क्या देशी और विदेशी रह गया? क्या आप मोबाइल को हटा लेंगे? टेलीविज़न का और टेलीकम्युनिकेशन का जो विकास हुआ है वो सब हटा लेंगे ये सोच करके ये विदेशों में इसका विकास हुआ? ये सब जनता को बरगलाने के लिए एक ढोंग सा है। क्या ये भारत का नाम, इंडिया का नाम या हिंदुस्तान का नाम भारत हो जाने से भारत की गरीबी मिट जाएगी, यहाँ की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, यहाँ के सारे नेता ईमानदार हो जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए है। 9 साल में जब आपने कोई काम किया ही नहीं तो अब देश का नाम बदल रहे हैं। गली मोहल्ले का नाम बदलते बदलते, सड़क का नाम बदलते बदलते देश का नाम बदलने लग गए। जो पहले भी लोगों ने कहा था, जो चाय बेचते बेचते देश को बेचने लग गया, वही सारा खेल हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम महावीर कुशवाहा है और अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से
इसे लाइक शेयर और कमेंट करें और अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।